अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। हम जो इस वीडियो में आपको जो पढ़ाएंगे वो है बोहर ब्यूरी स्कीम। ठीक है, बोहर ब्यूरी स्कीम से हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये जो है ना, शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो सारा जो है वो हम बोहर ब्यूरी स्कीम से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए बोहर ब्यूरी स्कीम जो है ये कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ रूल्स है। उन रूल्स से हमको ये पता चलता है कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, देखिए पहला रूल जो इसका है वो क्या है, मैंने आपको बताया भी है। वो रूल है कि ये हमको एक फार्मूला बताती है। उस फार्मूला का नाम क्या है, 2n² है। वो फार्मूला क्या है, वो है 2n²। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाए। ठीक है, पहला रूल क्या है बोहर ब्यूरी स्कीम का, बोहर ब्यूरी स्कीम, इसका पहला रूल जो है वो है 2n²। 2n² से हम ये बता सकते हैं कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड में कितने रहेंगे, थर्ड में कितने रहेंगे और फोर्थ में कितने रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर हमें फर्स्ट शेल का पता लगाना होगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2n के बदले हम 1 लगाएंगे। ठीक है, ये कितना आएगा, ये 2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। फर्स्ट शेल का दूसरा नाम क्या है, के शेल है नाम। चाहे उसे आप फर्स्ट शेल बोलिए, चाहे आप उसे के शेल बोलिए, जो भी आपका दिल करे। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, देख लीजिए। अब ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है। सेकंड शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, n के बदले मैंने क्या वैल्यू डाला है, 2 डाला है। ठीक है, जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें थर्ड शेल का अगर हमें अब ये देखना होगा कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो n के बदले में क्या यहाँ पे वैल्यू यूज करूंगा, 3 करूंगा यूज, तो वो कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमें फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, अगर वो हमें डिटरमाइन करने होंगे, तो हम वो कैसे करेंगे, n के बदले में क्या डालूंगा, 4 डालूंगा। ठीक है, वो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, थर्ड शेल में ये 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। या आप ऐसे बोलेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और एन शेल में जो है 32 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल जो है ये क्या है, ये फर्स्ट शेल है। के क्या है, फर्स्ट शेल है। एल क्या है, सेकंड शेल है। एम क्या है, थर्ड शेल है। एन क्या है, फोर्थ शेल है। ठीक है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ शेल में ये 32 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, ये आप याद रहेंगे। तो पहला जो हमें बोहर ब्यूरी स्कीम जो है, इसने हमें एक फार्मूला दिया है। उस फार्मूला से हम ये बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, देखिए इसका जो सेकंड रूल जो है वो क्या है, ये हमको ये बताता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो सेकंड रूल जो है ये हमको ये बताता है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल जो है
उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट शेल में, या उसमें 8 रहेंगे या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है कोई भी एलिमेंट ले लो आप, ठीक है, चाहे आप लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, कोई भी आप ले लो, कोई भी एलिमेंट आप ले लो, हर कोई एलिमेंट यही चाहेगा कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ये मैंने आपको समझाया था कि मैंने ये बोला था कि आप जो पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि कल जाके आप डॉक्टर बने, कल जाके आप इंजीनियर बने, कल जाके आप अच्छा इंसान बने, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं ना। तो हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों ये चाहता है वो इसलिए चाहता है क्योंकि अगर किसी एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, तो वो एलिमेंट क्या बन जाता है? वो स्टेबल बन जाता है। ठीक है, इसीलिए हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हो। ठीक है, ये जो हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, तो हर कोई एलिमेंट चाहता है कि उसके पास आउटर मोस्ट शेल में या 8 हो या क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, क्यों ये चाहता है? क्योंकि जो ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो मोस्ट स्टेबल बन जाएगा। जो ही उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो एलिमेंट क्या बन जाता है? मोस्ट स्टेबल बन जाता है। अब वो आराम कर सकता है, वो एलिमेंट जो है वो किसी के साथ अब वो उसको रिएक्ट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो उसको जो है अब वो आराम कर सकता है क्योंकि उसका जो एम जो है, उसका जो तमन्ना जो है वो क्या है? वो पूरी हो गई। ठीक है, हर कोई एलिमेंट यही चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो आउटर मोस्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में, ये आप याद रखेंगे। थर्ड जो इसका रूल जो है ना, ये बोहर-ब्यूरी स्कीम का थर्ड रूल क्या है कि पहले इनर ऑर्बिटल्स, पहले इनर शेल्स जो है वो फिल हो जाएंगी, पहले इनर शेल्स जो है वो फिल हो जाएगी, उसके बाद जो है आउटर शेल्स जो है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल क्या है? बहुत ही सिंपल है। पहले इनका रूल क्या है? पहले रूल में इन्होंने हमें एक फार्मूला दी है 2n²। इस रूल से हम ये बता सकते हैं कि शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। दूसरा रूल जो हमें बोहर और ब्यूरी ने दिया है, ये दोनों साइंटिस्ट थे। दूसरे रूल में हमें इन्होंने ये बताया है कि हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, थर्ड इनका जो रूल है बहुत ही सिंपल रूल है, उतना ज़्यादा इसमें इस रूल को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। थर्ड रूल में इन्होंने क्या बोला है कि पहले इनर शेल्स फिल हो जाएंगी, उसके बाद जो है आउटर मोस्ट शेल्स फिल हो जाएगी। ठीक है, यानी इनका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एटम है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? ये के शेल है, ये क्या है? ये एल शेल है, ये क्या है? ये एम शेल है। ठीक है, तो इनका ये जो अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल पहले जो है पहले के शेल में इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए, उसके बाद एल शेल में जाएंगे, उसके बाद किस में जाएंगे? एम शेल में जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एम शेल में जाएंगे फिर वो एल शेल में जाएंगे, के शेल में जाएंगे। ऐसा जो है उतनी आज़ादी जो है उनके पास नहीं है। उनको क्या करना है? जब भी इलेक्ट्रॉन को जाना है शेल्स में, पहले के शेल में जाना है, फिर एल शेल में जाना है, फिर जो है एम शेल में जाना है। ठीक है, वो जो है अब ये जो है यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इस शेल का, के शेल का, वो इसमें जा सकता है, फिर वो दोबारा से इसमें आएगा। मगर जब भी इलेक्ट्रॉन को जाना होगा पहले के शेल में, फिर एल शेल में, फिर एम शेल में। ठीक है, अब अगर हम एटम को सप्लाई करेंगे एनर्जी, हीट एनर्जी अगर हम सप्लाई करेंगे तो के शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे चला जाएगा? हायर लेवल्स में जाए, हायर शेल्स में जाएगा। वो जब भी हम एटम को हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल में भी जाएगा, इस शेल में भी जाएगा। मगर नॉर्मली क्या करना होगा? एटम उसको
नॉर्मली उनको पहले के शेल में जाना है, फिर एल शेल में, फिर इनको एम शेल में जाना है, ठीक है। तो ये 3 रूल्स है किसके, बोहर ब्यूरी स्कीम के। बहुत ही सिंपल रूल्स है, और ये जो है इनमें जो ये जो रूल्स जो है इनका बहुत ही ये जो है ना बहुत ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बोहर ब्यूरी स्कीम के जो रूल्स जो है इनको हम यूज करेंगे, ठीक है, इनको हम यूज करेंगे, ठीक है। 3 रूल्स है, पहले आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन है मेरे पास, है ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। इसी तरह हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है। इसका मतलब क्या है कि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। जितना मतलब इसी तरह अगर ये लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसका मतलब ये है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर किसी का 4 होगा तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। जो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन को लेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को लेंगे और बोहर ब्यूरी स्कीम हम यूज करेंगे, और हाइड्रोजन में क्या डालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। ये इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, यानी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक है। तो बनाइए इसका डायग्राम, बनाइए इसका, ठीक है। ये मान लीजिए ये क्या इसका है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये पहली शेल है, ठीक है। इसी शेल में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। इसी शेल में क्या जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस फर्स्ट शेल में जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए आप ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स मतलब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए हमको क्या जरूरत है, हमको बोहर ब्यूरी स्कीम जरूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये मैंने हाइड्रोजन आपको दिखाया, हाइड्रोजन में मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन को रखा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये मैं इसका बना दूंगा। देख लीजिए आप, मैं क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि के शेल में क्या है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके पास के शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मैं कैसे लिखूँगा, के लिखूँगा, के ऊपर मैं एक लिखूँगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमें ये बताता है कि इसका जो के शेल जो है, इसका जो फर्स्ट शेल जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूँगा। किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूँगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम हीलियम लेंगे, ठीक है। ये बोहर ब्यूरी स्कीम आप यूज़ करेंगे और बहुत सारे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब हम ये हीलियम लेंगे। हम हीलियम क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, वो 2 है, यानी इसका मतलब क्या है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है। हीलियम को हम यूज़ करते हैं, ये जो बैलून्स जो होते हैं ना, बैलून्स, तो उन बैलून्स में हम किसको यूज़ करते हैं, इसी हीलियम को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जो टूरिस्ट जो आते हैं, फिर जो वो बैलून्स में जो वो चढ़ते हैं, उन बैलून्स में हम क्या यूज़ करते हैं, वो हीलियम यूज़ करते हैं। वो जो बैलून्स जो है ना, वो आसमान पे चढ़ते हैं, फिर तो उनमें कौन सा हम यूज़ करते हैं, ये हीलियम यूज़ करते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। इसका मतलब क्या है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास हीलियम है, ठीक है। इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कहाँ पे डालूंगा, पहले वाले शेल में ही डालूंगा, क्योंकि पहले वाली शेल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के शेल जो है, फर्स्ट शेल जो है, इसके ऊपर क्या लिखूंगा मैं, 2 लिखूंगा मैं। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, के ऊपर क्या है, 2 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बहुत ही सिंपल है। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप लीजिए ये लिथियम लीजिए आप, लिथियम हम लेंगे आप, ठीक है। लिथियम का सिंबल है Li, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर है 3, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले शेल में जाएंगे क्या, पहले शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्योंकि पहले शेल में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और सेकंड शेल में अब यहाँ पे हमें 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, ठीक है ना। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, ठीक है। सेकंड शेल में जो है वो तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले शेल में 2 जाएंगे, क्योंकि पहले शेल में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो फिर 1 बचा, तो वो किस में जाएगा, वो सेकंड शेल में जाएगा, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, देख लीजिए हम। के शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एल शेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसका फर्स्ट शेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह आप लीजिए ये बेरिलियम को, आप लीजिए बेरिलियम, बेरिलियम का सिंबल क्या है, वो है Be। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है, यानी इसके पास क्या है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। पहले शेल में 2 जाएंगे और सेकंड शेल में और 2 जाएंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के में 2 है और एल में कितने हैं, एल में 2 है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये सेकंड शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह आप लीजिए, बेरिलियम के बाद कौन सा एलिमेंट आता है, बोरान आता है। बोरान का सिंबल जो है बी है सिंबल, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रहेगा उसका, 5 रहेगा, ठीक है। और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, जिसका उतना उसका एटॉमिक नंबर है, उतने ही इसके पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। पहले शेल में हम 2 डालेंगे, सेकंड शेल में कितने डालेंगे, 3 डालेंगे हम, ठीक है ना। 2 और 3 कितने हुए, 2 और 3 जो है वो 5 हो गए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। 2 + 3 कितना हुआ, 5, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं, 5 है। और अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसमें भी हमें 5 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं ये नियान लेता हूं, नियान,
नियान, नियान क्या है? ये भी एक एलिमेंट है, ठीक है। नियान ये एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? वो है 10। यानी इसका मतलब ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10 ही है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये मैंने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, देख लीजिए आप। तो पहले शेल में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे, है ना। सेकंड शेल में कितने जाएंगे? 8 जाएंगे। ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और सेकंड शेल में कितने जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। इनको हम कैसे दिखाएंगे? पहले शेल में 2 और सेकंड शेल में 8। 2 + 8 कितना हुआ? 10 हुआ, ठीक है। तो इतने ही इलेक्ट्रॉन इसके पास अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरह मैं अब क्या लूंगा? ये सोडियम लूंगा, ठीक है। सोडियम लूंगा। सोडियम भी एक एलिमेंट है। इसके पास कितना ये एटॉमिक नंबर होता है? 11 एटॉमिक नंबर होता है इसका। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो नया बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, ठीक है। देख लीजिए आप, ये मैंने ऑर्बिटल डायग्राम किसका बनाया? ये सोडियम का बनाया है, ठीक है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा मैं? 2 डालूंगा, ठीक है ना। सेकंड में कितने डालूंगा? 8 डालूंगा। ये देखिए, सेकंड शेल में मैंने 8 डाला, ठीक है। अब कितना? इसमें 2 डाले, इसमें 8 डाले, 2 और 8 कितने हुए? 10। कितना बच गया? 1। वो मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। वो मैं थर्ड शेल में डालूंगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? के शेल में 2 है, एल शेल में 8 है और एम में कितने हैं? 1 है, ठीक है। 8 + 2 10, 10 + 1 11। इसके पास क्योंकि 11 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि साफ तरह से आपको दिख रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी दिख रहा है कि इसके पास क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मगर आप याद ये रखेंगे, जैसे मैंने आपको ये बोला है कि इस थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एज पर द, मतलब इस थर्ड शेल में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है ना। जब हम ये फार्मूला यूज करते हैं, इस फार्मूला से हमको ये पता चलता है कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। मगर ये जो थर्ड शेल जो है, अकॉर्डिंग टू द बोहर-ब्यूरी स्कीम, सेकंड रूल के मुताबिक, अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें कितने होने चाहिए? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो फिर इसमें कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, ठीक है। अगर ये पेनल्टीमेट शेल है, पेनल्टीमेट शेल यहाँ पे मैंने पेनल्टीमेट शेल पेनल्टीमेट शेल का मतलब है वो शेल जो आउटर मोस्ट शेल से पहले आता है, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल का मतलब क्या है? वो शेल जो आउटर मोस्ट शेल से पहले आ सकता है। पेनल्टीमेट शेल में जो है ना, उसमें मतलब मान लीजिए अगर हमारा जो है ना थर्ड शेल, अगर पेनल्टीमेट शेल आ गया, यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, एक मिनट देख लीजिए। अगर ये किसी एटम की ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसी एलिमेंट की अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल कौन है? यहाँ पे एन शेल जो है आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल से पहले जो शेल आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? पेनल्टीमेट शेल बोलेंगे, ठीक है। इस पेनल्टीमेट शेल में जो है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, क्योंकि ये जो है ना पेनल्टीमेट शेल जो है, ये अब ये थर्ड, यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल कौन है? थर्ड शेल है यहाँ पे पेनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। ये थर्ड शेल जो है ये पेनल्टीमेट शेल है,
पेनल्टीमेट शेल क्यों है ये? क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल से पहले आ गए। इस थर्ड शेल में 18 रह सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मगर ये जो आउटर मोस्ट शेल जो है इसमें हमेशा या तो 8 रहेंगे या उसमें 2 रहेंगे। पेनल्टीमेट शेल में जो है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला उसमें 18 भी रह सकते हैं और 32 भी रह सकते हैं पेनल्टीमेट शेल में। मगर सेकंड रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल जो होगा उसमें हमेशा या तो 2 रहेंगे या 8 रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पेनल्टीमेट शेल वो शेल होती है जो आउटर मोस्ट शेल से पहले आएगी। ठीक है, इस पेनल्टीमेट शेल में इसमें 18 भी रह सकते हैं और 32 भी रह सकते हैं एज पर दिस फार्मूला। ठीक है, मगर ये जो आउटर मोस्ट शेल जो है इसमें हमेशा 2 रहेंगे या उसमें हमेशा 8 रहेंगे, ये आप याद रखेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हैं आप, उनका क्या निकाल सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द बोहर-ब्यूरी स्कीम। ठीक है, पहले शेल में 2 रहेंगे, सेकंड में 8 रहेंगे, थर्ड में भी 8 रहेंगे, मगर एज पर दिस रूल थर्ड में कितने आनी चाहिए? 18 आनी चाहिए। अगर ये थर्ड पेनल्टीमेट शेल रहा तो इसमें 18 आएंगे, अगर ये आउटर मोस्ट शेल आएगा तो फिर इसमें कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। ठीक है, देखिए ये जो पेनल्टीमेट शेल जो होता है ना, ये उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हो गए जो डी ब्लॉक में होते हैं। डी ब्लॉक वो ब्लॉक होता है, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है ना, उसमें एक मिडल ब्लॉक होता है, उस मिडल ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स उनको बोलते हैं। जैसे उस ब्लॉक में मैग्नीज होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है, मरकरी होता है। ठीक है, इन एलिमेंट्स के पास क्या होता है? इनके पास पेनल्टीमेट शेल होता है। बाकी जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये अल्कलाई मेटल्स होंगे, अल्कलीन मेटल्स होंगे। अल्कलाई मेटल्स वो मेटल्स हैं जो पहले ग्रुप में रहते हैं, और अल्कलीन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो सेकंड ग्रुप में रहेंगे। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो है जो 13 ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप तक रहेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, वो पी ब्लॉक एलिमेंट का है। बोरान हो गया, वो भी पी ब्लॉक एलिमेंट का है। ना तो जो ग्रुप वन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास जो है पेनल्टीमेट शेल नहीं होता है। ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास भी पेनल्टीमेट शेल नहीं होता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनके पास भी ये पेनल्टीमेट शेल नहीं होता है। ये पेनल्टीमेट शेल किनके पास होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास होता है। ठीक है, थर्ड से लेकर 12 ग्रुप तक जो एलिमेंट्स आएंगे ना, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, या जिंक हो गया, या इसी तरह टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम हो गया, उन एलिमेंट्स में ये पेनल्टीमेट शेल आएगा। ठीक है, पेनल्टीमेट शेल में उसमें 13 भी रहेंगे, 18 भी रहेंगे और 32 भी रहेंगे, मगर आउटर मोस्ट शेल में हमेशा क्या रहेगा? उसमें 8 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो बोहर-ब्यूरी स्कीम से जो है, इससे आप बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि के शेल में कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में कितने रहेंगे, एम शेल में कितने रहेंगे, और एन शेल में जो है वो कितने रहेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन का जो के शेल होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी तरह अगर हम हीलियम लेंगे, हीलियम में जो एल शेल होता है, फर्स्ट शेल जो होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बहुत ही सिंपल है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी शेल बोलते हैं, और वैलेंसी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वैलेंसी शेल पढ़ने जा रहे हैं, और ये वैलेंसी ये क्या होते हैं अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वैलेंसी शेल क्या होती है और वैलेंसी क्या होती है, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बोला है कि ये जो हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर क्या है?
एटॉमिक नंबर इसका 1 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिए, ये है न्यूक्लियस इसका, और ये क्या है, ये है एक इलेक्ट्रॉन इसका, है ना। तो हम ये बोलेंगे, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के में हम 1 रखेंगे, है ना। तो ये जो के शेल जो है ना, ये इसका क्या बन गया, ये इसका आउटर मोस्ट शेल बन गया, ठीक है ना। के शेल क्या बन गया है, यानी के शेल के बाद इसके पास कोई शेल है नहीं, हाइड्रोजन में के शेल के बाद कोई शेल है नहीं, यानी इसका आउटर मोस्ट शेल कौन बन गया, यही के शेल बन गया, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट शेल जो है ये के शेल है, आउटर मोस्ट शेल जो इसका है वो क्या है, के शेल है। इसके बाद आपको इसके पास कोई भी शेल नहीं मिलेगा, इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, यही के शेल है। तो हम ये बोलेंगे कि इसका वैलेंसी शेल जो है वो क्या है, के शेल है, क्योंकि इसके बाद इसके पास कोई शेल नहीं मिलेगा आपको, बस यही एक शेल आपको मिलेगा। तो इसका वैलेंसी शेल क्या है, के शेल है। आउटर मोस्ट जो शेल जो होती है एटम में, एलिमेंट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल बोलते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम हीलियम को लेते हैं, हीलियम, ठीक है। हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो 2 है ना। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 2 है, ठीक है। देख लीजिए आप, तो के शेल में हम क्या डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, तो इसमें भी क्या है, इसमें भी यही के शेल जो है आउटर मोस्ट शेल है। के शेल के बाद आपको कोई भी शेल नहीं मिलेगा हीलियम में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी शेल बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम ये लेंगे, बोरान अगर हम लेंगे, ठीक है, बोरान अगर हम लेंगे, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है वो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 है, ठीक है। ये इसका मान लीजिए ऑर्बिटल डायग्राम है ये। तो पहले शेल में 2 जाएंगे, अब इसके पास कितने बच गए, 3 बच गए, वो इस सेकंड शेल में जाएंगे, एल शेल में जाएंगे, ठीक है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले शेल में 2 है, सेकंड शेल में कितने हैं, सेकंड शेल में 3 है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल इसके पास कौन है, आउटर मोस्ट शेल इसके पास के शेल है, उसके बाद आपको कोई भी शेल नहीं मिलेगा। तो यही जो है, ये के शेल जो है ये क्या बन गया, वैलेंसी शेल बन गया। आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को हम वैलेंसी शेल बोलते हैं, ठीक है। इस वैलेंसी शेल के बाद एलिमेंट में कोई भी शेल नहीं मिलता है, ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन इस वैलेंसी शेल में होंगे, आउटर मोस्ट शेल में होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपका जो ये लिथियम जो है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलेंगे, इनको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। एटम में जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी शेल बोलेंगे, और उसी वैलेंसी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लिथियम की बात करते हैं। लिथियम जो है, हमारी जो मोबाइल की जो बैटरियाँ होती है, वो बैटरियाँ जो है, वो बैटरीज जो है वो इसी लिथियम के बने होते हैं, ठीक है। तो उसी लिथियम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम याद करेंगे, ठीक है। हमारी मोबाइल की जो बैटरियाँ होती है लिथियम की बनी होती है, उसी लिथियम को हम यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है। चलिए हम लिथियम को लेते हैं। लिथियम का सिंबल Li, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 3 होंगे। ऑर्बिटल बनाते हैं इसका हम, ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि मोबाइल है तो हम हैं, मोबाइल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आजकल कुछ लोगों को मोबाइल की ये एडिक्शन हो गई है ना। तो यही लिथियम जो है ये हमारे बैटरी में होता है, मोबाइल बैटरी में होता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है।
देख लीजिए, पहले शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, ठीक है, के शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, एल शेल में हम कितने डालेंगे, 1 डालेंगे, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के में 2 है और एल में कितने हैं, 1 है। आउटर मोस्ट शेल इसका क्या बना, एल बन गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। तो ये जो लिथियम जो है इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 1 ही है, ठीक है। ये आप जब भी आप इलेक्ट्रॉन का, ये आप किसी भी एलिमेंट का जवाब ये लिख सकते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप वैलेंसी शेल भी बता सकते हैं और आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब आप ये देख लीजिए कितना इम्पोर्टेंस है इसका बोहर एंड ब्यूरी स्कीम का, ठीक है। इसी तरह चलिए मैं लेता हूँ सोडियम लेता हूँ, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर जो है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है 11 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है। सोडियम जो हम नमक खाते हैं, नमक में क्या होता है, यही सोडियम होता है। उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि नमक के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। सब्जी में चाहे आप कितना भी मसाला डालो, उसमें अगर आप हल्दी ज़्यादा डालेंगे मगर नमक नहीं डालेंगे तो सब्जी जो है वो खाने के लायक नहीं होगी। इसी सोडियम को हम यहाँ पे याद कर लें। चलिए, नमक में होता है ये, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप, पहले शेल में हम कितने डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, 2 डालेंगे, 2 डालेंगे, 2 डालेंगे, ठीक है। सेकंड में कितने डालेंगे, 8 डालेंगे, क्योंकि सेकंड में कितने आते हैं, 8 ही आते हैं ना। 2 2 4 2 6 2 8। थर्ड में कितने डालेंगे, 1 डालेंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के में है 2, एल में है 8 और एम में कितने हैं, 1 है। तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका वैलेंसी शेल। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 1 ही है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब आप बताएंगे ये वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया कि हम लोग यही चाहते हैं, पढ़ते हैं इसीलिए हम अच्छा इंसान बने, कल जाके हमको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, इसीलिए हम पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए या कुछ और बनने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। इसीलिए जो हमारा ये जो एलिमेंट होता है ये यही चाहता है कि इसके पास स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में या 2 इलेक्ट्रॉन रहे या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक है। हर कोई एलिमेंट यही चाहता है। तो अब जैसे डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, तब जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं, तब जाके आप इंजीनियर बन सकते हैं आप। अब ये जो हमारा जो एलिमेंट होता है ना, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए इसको भी मेहनत करना पड़ता है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए इसको भी मेहनत करना पड़ता है। मेहनत क्या करना पड़ता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स को या शेयर करना होता है, या इसको इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है, या लूज करना होगा, या गेन करना होगा, ठीक है। इसका एलिमेंट का जो मकसद और मदद जो है, मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे अटेन करेगा, मेहनत क्या करना होगा, इसको या इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होगा, या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना होगा, या गेन करना होगा, तब जाके उसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। चलिए हम लेंगे सोडियम को लेंगे, ठीक है। देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उसका होता है, ये देख लीजिए आप, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1 होगा, ठीक है। देखिए सोडियम को क्या करना होगा,
मेहनत क्या करना होगा इसको, अब इसको ये जो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में, इसको लूज करना होगा, ठीक है। जब ही ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तब जाके जो इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्या बनेगा, वो एल शेल बनेगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, 8 आ गए, यानी इसका जो मकसद और मुद्दा जो था, हाँ, वो क्या हो गया, वो पूरा हो गया। इसकी जो तमन्ना जो है पूरा हो गया। तो सोडियम को अपना मकसद और अपना तमन्ना पूरा करने के लिए इसको ये इलेक्ट्रॉन जो है लूज करना होगा। जो ही ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा, या किसी को लूज करना होगा, या किसी को गेन करना होगा। यहाँ पे आपने देखा सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। कितना इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो हम ये बोलेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है। इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। अभी हम ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अभी हम ये बोरान को लेते हैं, ठीक है, बोरान, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, ठीक है। देखिए इसके पास जो लास्ट शेल जो है उसमें क्या है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, मगर इसके लास्ट शेल में कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। अब ये बोरान क्या करेगा, बोरान जो है इसमें से 3 में से 1 को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। देख लीजिए, जब ये लूज करेगा तो इसके पास क्या आ गया, इसके पास अब आउटर मोस्ट शेल में क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। यानी इसका मकसद और मुद्दा जो है वो पूरा हो गया। तो हम ये बोलेंगे इसकी वैलेंसी क्या है, वो भी 1 है, ठीक है। मगर आपको याद यही रखना है कि ये जो है ना, इसको ये जो है के शेल में इसके पास 2 होने चाहिए, एल शेल में 2 नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये जो है के शेल जो है इनर मोस्ट शेल है, ठीक है। तो अगर ये इनर मोस्ट शेल में ये स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, वो इसके लिए बेहतर होगा। अगर ये एल शेल में स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा तो वो इसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसको क्या करना है, इसको ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो फिर के शेल में क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए ताकि इसको क्या मिलेगा, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी क्या है इसकी, 3 है इसकी वैलेंसी, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑक्सीजन को लेते हैं। ऑक्सीजन है तो हम है, ठीक है। ऑक्सीजन है तो हम है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम भी नहीं, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। अभी इसका मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, प्यार से आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। वैसे ये कंसेप्ट जो है थोड़े से डिफिकल्ट है, मगर इनका जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आगे जाके ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। देखिए क्या करना होगा, ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे हम इसका। पहले शेल में कितने आएंगे, 2 आएंगे। सेकंड में कितने आएंगे, 6 आएंगे। 6 और 2 कितने हुए, 8, है ना। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, के में 2 है और एल में कितने हैं, 6 है, ठीक है। देखिए इसके जो लास्ट जो शेल जो है ना, ये क्या बन गया इसका, ये वैलेंसी शेल बन गया, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है, इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है वो एल शेल है। इसके पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने, आउटर मोस्ट शेल में जो इसके इलेक्ट्रॉन है 6 है। ये जो आउटर मोस्ट शेल जो है इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी शेल बोलेंगे। और जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है।
देखिए प्यारे बच्चों, इसको क्या करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ना है, तब जाके इसमें क्या आएगा, इसमें स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा। जो ही ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेगा तो इसके बाद क्या आएगा, इसके पास 8 आएगा। आउटर मोस्ट शेल में कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तब जाके इसकी जो वैलेंसी जो है वो क्या बन गई, वो तब जाके इसके पास स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो हम ये बोलेंगे इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी जो है 2 है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है ना, इसको गेन करना पड़ा, सोडियम को लूज करना पड़ा, और ये जो बोरान जो है उसको भी लूज करना पड़ा, इसको गेन करना पड़ा। अब कार्बन को लेते हैं, ठीक है, कार्बन, कार्बन का सिंबल क्या है, सी है। एटॉमिक नंबर क्या है, ये एटॉमिक नंबर जो है 6 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो पहले शेल में हम क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, और सेकंड में कितने डालेंगे, 4 डालेंगे। 2 + 4 कितना हुआ, 6। यानी इसका जो आउटर मोस्ट शेल क्या है, वो के शेल है। वैलेंसी शेल क्या है, के शेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास, 4 है। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही क्या है, इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना होगा, तब जाके इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। मगर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना ये बहुत बड़ी बात है, इसको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, उतना ये मेहनत नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। देख लीजिए, अगर हम दूसरा ऑक्सीजन एटम लाएंगे उसके पास भी क्या होगा, उसके पास भी ये देख लीजिए, उसके पास भी के शेल में 2 होंगे, और एल शेल में क्या होंगे, उसमें भी क्या होंगे, 4 होंगे। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है, ये क्या करेंगे, ये दोनों जो एटम जो है इन 4 एलिमेंट्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एटम इसको बोलेगा, इस एटम को बोलेगा कि मेरे 4 इलेक्ट्रॉन जो है इनको अपने पास रखिए। ये ऑक्सीजन एटम भी बोलेगा कि आप इनको 4 एटम उसको क्या रखेंगे, अपने पास रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी 4 है ऑलरेडी इसके पास, 4 इसने दे दिए, कितने हुए, तो 8 हुए इसके पास, है ना। इसी तरह 4 इसके पास है, ये 4 और देगा, ये वाला 4 देगा, तो 8 हो गए। ठीक है, तो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग, इन्होंने मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, शेयर किए इसके साथ, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे शेयर किए। ठीक है, तो जब इन्होंने शेयर किए तो इनको क्या मिला, स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे, कितनी है इसकी वैलेंसी, 4 है, क्योंकि कार्बन बेचारे को क्या करना पड़ा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। तो प्यारे बच्चों, कितना इलेक्ट्रॉन कोई लूज करेगा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। कितना इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। कितना कोई एलिमेंट शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, जैसे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो हम ये बोलेंगे उसकी वैलेंसी क्या है, 1 है उसकी वैलेंसी। इसी तरह कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, तो हम ये बोलेंगे इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है ना। तो इसी तरह ये जो आपका जो ऑक्सीजन जो है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किए, तो हम ये बोलेंगे कि इसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। ठीक है, कितना कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा, ताकि उसके पास स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। वैलेंसी शेल किसको बोलेंगे,
आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी शेल बोलते हैं। उस वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, बोहर ब्यूरी स्कीम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसका सिग्निफिकेंस है, बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंस है। इससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। आउटर मोस्ट अगर शेल होगा उसमें हमेशा कितने रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या उसमें 2 रहेंगे। पेनल्टीमेट शेल जो है उसमें 18 भी रह सकते हैं, 32 भी रह सकते हैं। पेनल्टीमेट शेल वो शेल है जो आउटर मोस्ट शेल से पहले आ जाती है। पेनल्टीमेट शेल जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, ये पेनल्टीमेट शेल जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नहीं होता है ये। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में हमेशा 8 रहेंगे या 2 रहेंगे। इसी तरह 2n² फार्मूला से हम ये पता लगा सकते हैं कि शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा बन गया, मगर ये जो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे जाके आप ये बहुत काम आ सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की है ये टॉपिक आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहा, कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है, तो आप बिना खौफ के मुझसे आप कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, हम आपको आंसर्स देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में आप ज़रूर याद रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो T2 का जो सिलेबस जो है उसको हमने कंप्लीट किया है। थैंक यू वेरी मच।